हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा कि जो क्लास 10th का जो है पहला लेसन हिंदी का जो है कौन भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या चीज? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लेख है उसमें से क्वेश्चन जो कौन सा पूछता है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, उसको आज हम इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, ये वीडियो को हमने इसलिए बनाया है ताकि ये भीमराव अंबेडकर जी को हम उसका जीवनी परिचय दे सके। तो देखिए, इसमें भीमराव अंबेडकर जी का पूरा हम डिटेल बताएंगे, जहां जहां क्या सब हुआ है, क्या चीज नहीं हुआ है उनके बारे में, तो वो सब हमको पूरा डिटेल देंगे। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कई बार पूछा है बिहार बोर्ड में, कई बार। अब इस बार 2023 में पूछने की पूरी संभावना है। जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा था श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम उनके जीवनी कथा कुछ बताएंगे। टॉपिक्स मेन टॉपिक्स जो है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम बताएंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक हम ये किताब से लेते हैं। ये है किताब है, इसको हम लेते हैं और ये किताब से हम बताएंगे कि कहाँ सब क्या क्या मेन टॉपिक है इस लेसन में, तो उसको हम बताएंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक ये है कि भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो अंबेडकर जी का जन्म हुआ था आपको 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इनको आप देखिए, पहला स्टेप ये हुआ, पहला निकला ऑब्जेक्टिव जो जन्म भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था कब। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछेगा जो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म, इनको जन्म हुआ था यहाँ पे महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश ये हुआ किनको, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो आप लोग मानिएगा ठीक, महू मध्य प्रदेश। अगर देखिए एक चीज और इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कौन सा राज्य में हुआ था, तो राज्य होगा कौन, तो मध्य प्रदेश। अब वो कहेगा मध्य प्रदेश के कौन गांव में, तो गांव हुआ कौन सी, महू उसका गांव था। अब देखिए, अब कैसे परिवार में हुआ था, तो इनको जन्म हुआ था कैसे, तो एक दलित परिवार में। देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, तो उसमें लगाइएगा आप लोग ठीक, क्या जो एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार आप बताइए, दलित परिवार उसको कहेंगे जिसको कहते हैं ना SC, सबसे निचली जात, उसको कहते हैं हम दलित परिवार। आप देखिए, ये कितना नीचे, कहने का मतलब ये हुआ कितना नीचे क्लास में जन्म लेकर के इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया कि आज उनका, कहने का मतलब ये हुआ जो उनको आज टक्कर देने वाला, यानी कि अभी तो है नहीं फिलहाल, वो तो उनका डेथ हो चुका है, लेकिन क्या है वो ऐसा काम कर दिया भारत के लिए, जो भारत के नागरिकों उनको गर्व की महसूस होता है। तो देखिए, ये हुआ। अब आगे चलिए, आगे क्या है, दलित परिवार हुआ था। उसके बाद है, अब देखिए ये जो है, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। अब बहुत सारी रचनाएं में क्या सब रचनाएं की थी, तो देखिए यहाँ पर रचनाएं हम लिखते हैं इनका। अब देखिए बताते हैं रचनाएं, उन्होंने रचनाएं क्या सब किए थे। तो देखिए, पहला रचना है उनकी प्रमुख भाषा द कास्ट इन इंडिया, कस्टम इन इंडिया। ये जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही अच्छा है। क्या चीज, तो इन्होंने लेख जो लिखा था द कस्टम और इन इंडिया, ये उनको ये हुआ पहला उनकी प्रमुख रचना में से एक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, देयर मैकेनिज्म, ये भी है। क्या है, देयर मैकेनिज्म ये है। ये दूसरा क्या चीज, देयर मैकेनिज्म की रचना उन्होंने की थी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछता है ये, द कस्टम इन इंडिया की रचनाकार है या रचनाकार
है। तो देखिए रचनाकार कौन है, तो इनका होगा कौन, तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन रचनाकार है, तो भीमराव अंबेडकर जी। अब क्वेश्चन ये पूछेगा जो देयर मैकेनिज्म के लेखक है, देयर मैकेनिज्म का लेखक कौन होगा, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। अब देखिए आगे, देखिए क्या है आगे है, एक और है इसमें देखिए, और बताते हैं। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है, सो उनको मानव मुक्ति बोध के पुरोनो पर बाबा साहेब ने अपने समय के सुप्रतिष्ठित जनों में से एक थे। अब देखिए उनको प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, तो प्राथमिक शिक्षा हुई थी कहाँ से, तो बड़ौदा नरेश, हाँ बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च स्तरीय शिक्षा के न्यूयॉर्क अमेरिका। कहाँ हुआ था, तो इनको अमेरिका में हुआ था। इनका अमेरिका में, अमेरिका सॉरी अमेरिका गलती लिखा गया है, अमेरिका, अमेरिका। देखो शिक्षा, बाबा साहब जो है, सॉरी बाबा साहेब जी बोलना चाहिए उनको, बहुत भारत के लिए ऐसे काम किए हैं जो उनको बाबा साहब नहीं बोल सकते, डायरेक्ट उनको हम ये बोलेंगे कि बाबा साहेब जी। क्योंकि देखिए भारत का जो संविधान उन्होंने लिखा था, ऐसे ऐसे नहीं लिख दिया था, उनको उसको लिखने के लिए बहुत से मेहनत उनको करना पड़ा था, बहुत सारे मेहनत। आप देखिए वो छुआछूत, वो जो है ना बाबा साहब जो है भीमराव अम्बेडकर जी, वो छुआछूत पहले यानी कहने का मतलब ये नहीं था, पहले देखो बड़े जात के लोग छोटे जात के लोग, वो दोनों मिलाप नहीं था, समझे। तो उसमें क्या होता था, जो छोटे लोगों को जो पानी पीने का अधिकार नहीं था, रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, फिर से देखो अगर वो चल भी दिया, रास्ता पर चल भी दिया बाय चांस, तो उसमें क्या होता था, उसके पीछे झाड़ू लगा दिया करता था बड़े लोग के आदमी सब। उन्होंने क्या किया, झाड़ू लगा दिया। तो वो क्या होता है, झाड़ू लगाने का मतलब ये हुआ, जब बाबा साहब या छोटे जो कास्ट के लोग जो रास्ते पर चलते थे ना, उसमें क्या होता था, जैसे चेन नहीं चलने के टाइम चेन उग जाता है चलने के टाइम में, तो उसी में क्या होता है ना, जब चेन उग जाता था तो उसी को मिटाने के लिए पीछे से झाड़ू बांध दिया जाता था, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे गंदी चीज को हटाया, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को जो हम अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना इतना बड़े काम किए छोटे लोगों के लिए, खास करके बड़े लोगों के लिए भी किए हैं। भारत को आजादी उनका भी हाथ है। फिर से देखो इधर लिखा, संविधान लिखा, भारत के लिए संविधान, ऐसे ऐसे बड़े चीज उन्होंने कार्य किए हैं जिनको हम लोग गन्ना तो क्या पूरे जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। यही हुआ बाबा साहब के कुछ कहा। अब देखिए अब कुछ आते हैं कहाँ, तो कुछ आते हैं टॉपिक पे। अब आया श्रम विभाजन जाति प्रथा के होता क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में निम्नलिखित बहुत सारे क्वेश्चन। ये किताब देखिए, पेज नंबर है आपका 4 पेज नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक किस विद्वाना की बात करते हैं। आप लोग याद कीजिएगा, मैंने हम जो बताते हैं वही बोर्ड में रहेगा, ये आने की हम 100% गारंटी देते हैं। इसको आप लोग जो हम क्वेश्चन बताते हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। आप चाहे कहीं से, या तो टीचर से पढ़ के याद कीजिए, और नहीं तो आप लोग गाइड से याद कीजिए, चाहे किताब से याद कीजिए, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिर्फ लिखेंगे किताब का, ये किताब है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछेगा 2023 के लिए। यहाँ देखिए 2023 के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। पहला इसमें से पूछेगा जो एक क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा। क्वेश्चन नंबर कितना पूछेगा, 1। उसमें क्वेश्चन क्या कहता है, लेखक किस विद्वाना की बात करते हैं, विद्वाना का स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिक्स है, हम देते हैं लिख करके 100%। ये हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें से देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन पूछने का चांस है। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन क्या कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ये क्वेश्चन मैन है। इसमें से 3 को हम गारंटी देते हैं, 3 है दिए हैं तो पक्का इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, 100% हम गारंटी देते हैं। उसके बाद देखिए इसके आगे नहीं है, उसके आगे हम, अगर आप और वीडियो देखना चाहेंगे
तो वो देखिए आपको मिल जाएगा अगले डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो है नलिनी बेउजा शर्मा जी, उनका जो लेख है विष के दांत, उनमें से कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, वो भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम कल बताएंगे, सॉरी अगले वीडियो में